हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे दिशा भूगोल का 12वां भाग, जो कि है वन एवं वनस्पति। राजस्थान की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की? उत्तर है तीसरा, जोधपुर। व्याख्या: राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व 1910 में जोधपुर रियासत में वन संरक्षण की योजना बनाई गई तथा 1935 में अलवर रियासत में वन अधिनियम बनाया गया। वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई? उत्तर है चौथा, 1950। व्याख्या: राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण 30 मार्च 1949 में सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर उच्च न्यायालय, कृषि विभाग, खनिज विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग को बनाया गया। राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका उत्तर है तीसरा, 2019। इसके बाद आगे हैं, राजस्थान सरकार ने सितंबर 1983 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की है। पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के कठिन कार्य को संबोधित करने के लिए 2019 में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई। राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की। उत्तर है चौथा, 2023 में। राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रभाव में आई? इसका उत्तर है दूसरा, 2023 से। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? उत्तर है पहला फरवरी 2010। व्याख्या: राजस्थान 18 फरवरी 2010 को वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, राजस्थान स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी जिसे कहते हैं, वो बनाई? उत्तर है चौथा, 2010। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? उत्तर है तीसरा, 2010। व्याख्या: राजस्थान जैविक विविधता नियम, राजस्थान बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स 2010 के तहत राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 14/9/2010 को की गई, यानी 14 सितंबर 2010 को की गई। वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? उत्तर है चौथा, 33%। व्याख्या: 1952 में घोषित राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में 33% भूभाग पर वन आच्छादित होना चाहिए। राज्य की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010 के अनुसार राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% भाग के वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया। 5 जून 2023 को जारी राजस्थान वन नीति 2023 में वनस्पति आवरण को कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राज्य में अगले 20 वर्षों में वन आवरण को भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? उत्तर है चौथा, 20%। राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? उत्तर है चौथा, सुरक्षित। व्याख्या: प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अनुसार वनों का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है। पहला, आरक्षित वन, जिसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहते हैं इंग्लिश में। इस प्रकार के वन राज्य के वनों के 36.99% क्षेत्रफल में 1,12,000 क्षेत्रफल से 12,178.03 भाग में पाए जाते हैं। लकड़ी काटना व पशु चराना इन वनों में अपराध माना जाता है। राज्य में सर्वाधिक आरक्षित वन क्रमशः उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर जिले में हैं। दूसरा, सुरक्षित संरक्षित वन।
प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जिसे कहा जाता है। ये वन राज्य के लगभग 56.51% भाग में फैले हुए हैं। क्षेत्रफल से देखा जाए तो 18,600.18। यहाँ पशु चुराने तथा लकड़ी काटने में कुछ शिथिलता बरती जाती है। राज्य में सर्वाधिक सुरक्षित वन क्रमशः बारां, करौली, उदयपुर जिले में है। अवर्गीकृत वन अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ये वन राज्य के वन क्षेत्र के 6.50% क्षेत्रफल 2137.79 भाग में फैले हुए हैं। इन वनों में लकड़ी काटने व पशु चराने पर सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। राज्य में सर्वाधिक अवर्गीकृत वन क्रमशः बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर में हैं। राजस्थान में सुरक्षित रक्षित वनों का प्रतिशत है। उत्तर है दूसरा 56.49। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र हैं? उत्तर है पहला उदयपुर। कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? उत्तर है तीसरा वर्गीकृत। वन संरक्षण और वन्य जीव संसाधनों के संदर्भ में किस प्रकार के वनों को सबसे मूल्यवान माना गया है? उत्तर है पहला आरक्षित वन रिजर्व्ड फॉरेस्ट। कौन सा वन और वन्यजीव संसाधन नहीं है? उत्तर है चौथा देशज स्थानिक वन। सरकारी और निजी व्यक्तियों अथवा समुदायों से संबंधित वन और अकृष्य भूमि कहलाती है। उत्तर है तीसरा अवर्गीकृत वन। वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं वह है। उत्तर है दूसरा सिरोही। व्याख्या: उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ये मानसूनी वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। सिरोही अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, उदयपुर, सलुम्बर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, टोंक, करौली, अजमेर, ब्यावर, जयपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, बूंदी जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती हैं तथा इनके पेड़ ग्रीष्मकाल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। निम्न में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं? उत्तर है चौथा जालोर। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं? उत्तर है तीसरा उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा। निम्नांकित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? उत्तर है पहला उष्णकटिबंधीय पतझड़। राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। उत्तर है तीसरा आम, नीम। किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? उत्तर है दूसरा एनोगिसस पेंडुला वन। व्याख्या: उत्तर कुंजी में विकल्प 2 सही माना है, लेकिन विकल्प 3 सही होगा जो कि है मिश्रित पर्णपाती वन। राजस्थान में वनों का विभाजन चैंपियन एंड सेठ के वन वर्गीकरण 1968 के अनुसार 2 प्रकार शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन तथा उष्णकटिबंधीय कंटीले वन में किया जा सकता है, जिनका 20 वन प्रभागों में विभाजन किया गया है। इनका सर्वाधिक वनावरण क्रमशः उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन जो कि 38.78% है, एनोगेसस पेंडुला जिसे धोकड़ा भी कहा जाता है, धोकड़ा वन 14.78% में है, और शुष्क पर्णपाती झाड़ी वन 10.92% में है। अति शुष्क सागवान वन 4.92% में है। किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? इसका उत्तर है पहला उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सिरोही। व्याख्या: मिश्रित पतझड़ वन, जिन्हें मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट कहा जाता है, पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं।
जिन प्रदेशों में वर्षा 50 से 85 सेंटीमीटर के मध्य होती है वहाँ अधिकांशतः ऐसे वन पाए जाते हैं। इन्हें शुष्क मानसूनी खुले वन भी कहा जाता है। ये वन उदयपुर, सलूम्बर, कोटा, राजसमंद, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और सिरोही के कुछ भागों में पाए जाते हैं। यहाँ सामान्य रूप से धोंक, बरगद, गूलर, साल, बांस, आम, जामुन, बबूल, खेर आदि के वृक्ष प्रमुख हैं। धोंक वृक्ष की अधिकता के कारण इन्हें धोंकड़ा वन भी कहा जाता है। राज्य में ईंधन की लकड़ी व कोयला बनाने में सर्वाधिक उपयोग धोंकड़ा वृक्ष का होता है। इसका वानस्पतिक नाम एनोगेसस पंडुला है। धोंकड़ा है। उत्तर है चौथा वृक्ष। राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं? उत्तर है तीसरा जैसलमेर। व्याख्या: उष्णकटिबंधीय कटीले वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन प्रमुखतया जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, सीकर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, फलोदी, अजमेर, जयपुर, नागौर, जालोर, चूरू, झुंझुनू आदि जिलों में हैं। शुष्क या मरुस्थलीय वनों की प्रमुख वनस्पति खेजड़ी, बबूल, थूहर, केर, कीकर, बेर, फोग, रोहिड़ा व अन्य कटीली झाड़ियाँ तथा सेवन, धामन, मुरात, अंजन, करड़, सिरकानियाँ आदि घास हैं। खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वृक्ष डैश वनों में पाई जाती हैं। उत्तर है तीसरा उष्णकटिबंधीय कंटीले। राजस्थान के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं? उत्तर है तीसरा चूरू। सेवन, धामन और कराद डैश हैं। उत्तर है तीसरा घास के प्रकार। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? उत्तर है दूसरा जैसलमेर। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन न होने वाले क्षेत्र का चयन करें। उत्तर है चौथा माउंट आबू। निम्न में से कौन से वृक्ष राजस्थान के उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में नहीं पाए जाते? उत्तर है पहला बांस। सेवण व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती हैं? उत्तर है चौथा शुष्क। कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती हैं? उत्तर है पहला लाना। कौन सा कथन असत्य है? इसका उत्तर है दोस्तों चौथा। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांश पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। यह कथन असत्य है। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर है तीसरा डूंगरपुर व बांस। व्याख्या: शुष्क सागवान वन 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। सामान्यतः इन वृक्षों की ऊंचाई 9 से 13 मीटर तक होती है। इन वनों को मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। दक्षिणी भाग विशेषकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ व कोटा जिलों में पाए जाने वाले ये वन कुल वन क्षेत्र के 6.86% भाग में फैले हुए हैं। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उत्तर है चौथा शुष्क सागवान वन। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है? उत्तर है दूसरा। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा वृष्टि 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? उत्तर है दूसरा बांसवाड़ा। शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? उत्तर है पहला बांसवाड़ा, उदयपुर। राजस्थान प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। उत्तर है चौथा दक्षिणी। राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। उत्तर है पहला सागवान। निम्नलिखित
जिला समूह में से किसमें सालर या साल, बोसवालिया, सेराता के वन पाए जाते हैं? उत्तर है चौथा, अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, अजमेर। व्याख्या। सालर वन ये वन अरावली के 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। ये वन राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, अलवर, खेरथल, तिजारा, सिरोही, उदयपुर, ब्यावर, अजमेर, जोधपुर व जयपुर जिलों में अधिक पाए जाते हैं। इन वनों के प्रमुख वृक्ष सालर, धोंक, कठीरा व धावड़ हैं। सालर वृक्ष गोंद का अच्छा स्रोत है। इसकी लकड़ी का प्रयोग सामान की पैकिंग के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? उत्तर है दूसरा, सालर। निम्न में से राजस्थान के किस क्षेत्र में सालार वन नहीं पाए जाते हैं? उत्तर है तीसरा, जैसलमेर। कौन सा कथन राजस्थान के सालार वनों के बारे में सही है? उत्तर है तीसरा, इनकी लकड़ियों का प्रयोग पैकिंग बॉक्स बनाने में किया जाता है। सालार वन के बारे में सबसे असत्य कथन का चयन कीजिए। इसका उत्तर है चौथा, टीक विशेष रूप से सिर्फ सालर वनों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह कथन सरासर असत्य है। राजस्थान के किस क्षेत्र प्रदेश में सालार, बोसवेलिया, सेराटा वन मिलते हैं? उत्तर है दूसरा, अरावली पहाड़ियों की उच्च श्रेणियों में। कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? उत्तर है चौथा, सालर। माउंट आबू के आसपास जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक है, वन पाए जाते हैं। उत्तर है दूसरा, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार। व्याख्या। सदाबहार वन ये वन कुल वन क्षेत्र के मात्र 0.39% भाग में ही पाए जाते हैं। इन उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार सघन वनों का विस्तार मुख्यतः सिरोही के आबू पर्वतीय क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? उत्तर है पहला, सिरोही। निम्न में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? उत्तर है तीसरा, आबू। राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है? उत्तर है चौथा, सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। व्याख्या। खस की घास की जड़ों से सुगंधित तेल निकाला जाता है जो इत्र और शरबत बनाने के काम आता है। यह घास मुख्यतः भरतपुर, डीग, टोंक व सवाई माधोपुर जिलों में उत्पन्न होती है। इस घास के तनों से टाटियाँ, पर्दे बनाए जाते हैं। कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए इस घास का उपयोग किया जाता है। कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? उत्तर है तीसरा, खस। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है? उत्तर है दूसरा, खस। राजस्थान में खेर वनीय क्षेत्र पाए जाते हैं। उत्तर है दूसरा, कोटा, सवाई माधोपुर। व्याख्या। खेर वन राजस्थान के दक्षिणी पठारी भाग यथा झालावाड़, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़ व सवाई माधोपुर जिलों में फैले हुए हैं। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से डैश जिले में मिलता है? उत्तर है तीसरा, झालावाड़। व्याख्या। अर्जुन का वृक्ष सामान्यतः राजस्थान में भवानी मंडी, झालावाड़ में बहुतायत में पाया जाता है। मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पंक्तियों का उपयोग बीड़ियाँ बनाने में किया जाता है? उत्तर है चौथा, तेंदू। व्याख्या। तेंदू। वागड़ क्षेत्र में इन्हें टिमरू, वागड़ का चीकू कहा जाता है। तेंदू की पत्तियाँ। तेंदू वृक्ष की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती हैं। उदयपुर, सलुम्बर, बारा, डूंगरपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ व बांसवाड़ा में यह वृक्ष मिलता है। तेंदू की पत्तियों का आधा भाग हमारे राज्य के प्रमुख बीड़ी उद्योगों में उपभोग कर लिया जाता है। राजस्थान में कौन से जिले में तेंदू पत्ती का उत्पादन नहीं होता है? उत्तर है दूसरा, सिरोही।
राजस्थान में तेंदू वृक्ष के लिए प्रमुख जिला है? इसका उत्तर है चौथा झालावाड़। कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? उत्तर है पहला बबूल। व्याख्या: बबूल फेबेसी परिवार का वृक्ष। बबूल के वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है। इसे आमतौर पर गम अरबी के पेड़ के रूप में जाना जाता है। यह एक दृढ़ लकड़ी का पेड़ होता है जिसका घनत्व लगभग 1170 किलोग्राम घन मीटर होता है। सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? उत्तर है तीसरा जैसलमेर। अल्प वर्षा में उगने वाली पौष्टिक सेवण घास रेगिस्तान घासों का राजा। ये जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी भाग में 60 मीटर चौड़ी पट्टी में फैली हुई है। यह घास मरुस्थलीकरण पर प्राकृतिक रूप से रोक लगाती है। सेवण क्या है? उत्तर है दूसरा कम वर्षा में उगने वाली घास। कौन सा जोड़ा गलत है? उत्तर है दूसरा सेवण घास अलवर। ये गलत है। कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली झाड़ी का एक प्रकार नहीं है? उत्तर है चौथा धामण। व्याख्या: मवेशियों की जीविका का मुख्य आधार धामण ट्राइडॉक्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ये धामण घास बांसवाड़ा डूंगरपुर के अलावा उदयपुर क्षेत्रों में प्रचुरता से उगती है। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है? उत्तर है तीसरा पलास। व्याख्या: उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के पलास धाक वृक्ष को जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। इसे देहाती भाषा में खाखरा कहा जाता है। इसके पेड़ से गोंद दोने पत्तल बनाने के बड़े पत्ते, बिना कांटों वाली नर्म जलाऊ घरेलू लकड़ियाँ, जड़ से रंगाई पुताई करने की कूचियाँ इसी के नरम रेशे से प्राप्त होती हैं। फाल्गुन माह में इसमें फूल आते हैं जिनको पानी में गलाने से कुदरती केसरिया रंग प्राप्त होता है। पलाश मुख्यतः अलवर, अजमेर, ब्यावर, सलूम्बर, खेरतल, तिजारा, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, जालोर, टोंक आदि जिलों में पाया जाता है। यह वन पथरीले पठारी क्षेत्र के साथ कंकड़ वाले मैदानी क्षेत्र में भी मिलते हैं। राजस्थान में पलाश वन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है चौथा, यह वन राजस्थान के केवल पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये कथन गलत है। राजस्थान में पाए जाने वाले पलाश के वनों की विशेषताएं हैं। इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, यानी पहला, दूसरा और चौथा। ये वन उन क्षेत्रों में फैले हैं जहाँ का धरातल पथरीला एवं कठोर है। दूसरा, ये पहाड़ियों के उन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जहाँ पठारी भूमि उपलब्ध है। ये वन मैदानों में भी पाए जाते हैं जहाँ कंकड़ हैं और मृदा कम मात्रा में पाई जाती है। राजस्थान में पलाश में वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? उत्तर है पहला अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद। राजस्थान में पलाश के वन निम्न में से किस वन का एक उप प्रकार है? उत्तर है दूसरा उष्णकटिबंधीय या शुष्क पर्णपाती वन। निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था अकेसिया कटेचु का मुख्य उत्पादक है? उत्तर है पहला उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़। व्याख्या: खेर वृक्ष के तने की छाल से कत्था बनाया जाता है। राज्य में कत्थे को हांडी प्रणाली से तैयार किया जाता है। कत्थे का उत्पादन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, भरतपुर, डीग और जयपुर जिलों में किया जाता है। कत्था किस वृक्ष से निकलता है? उत्तर है दूसरा खेर। निम्न जिलों में से कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है? उत्तर है पहला बीकानेर। राजस्थान में निम्नांकित में से कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती है? उत्तर है तीसरा तेंदुपत्ता। व्याख्या: मुख्य उपजें इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, गोणज उपजें घास, तेंदुपत्ता, मौला, आंवला आदि हैं। बीड़ पाए जाते हैं। उत्तर है तीसरा सीकर, जोधपुर, बीकानेर में। व्याख्या: बीकानेर, जोधपुर, फलोदी
सीकर, झुंझुनू व चूरू जिलों में स्थानीय घास के मैदान एवं चारागाहों का बीड़ या आवरण कहा जाता है। राजस्थान में बीड़ का स्थानीय नाम है। उत्तर है पहला चारागाह। आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष है। उत्तर है तीसरा बांस। बांस आदिवासियों का हरा सोना कहलाने वाले इस पेड़ का उपयोग कागज, टोकरियां, चारपाई, लाठी आदि बनाने में किया जाता है। यह वृक्ष मुख्यतः बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर, कोटा तथा सिरोही जिलों में मिलता है। बांस का जंगल बम्बू फॉरेस्ट राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? उत्तर है पहला बांसवाड़ा। राजस्थान का निम्न में से कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं है? उत्तर है दूसरा बांस। व्याख्या पीपल, नीम, खेजड़ी, बबूल, ढाक आदि वृक्षों के चिपचिपे रस से गोंद प्राप्त किया जाता है। चौहटन क्षेत्र बाड़मेर गोंद उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में प्राप्त नहीं है? उत्तर है चौथा उष्णकटिबंधीय तर पतझड़ी। व्याख्या राजस्थान में कोणधारी वन, अल्पलाइन वन, ज्वारीय वन, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय तर वनस्पति नहीं पाई जाती। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं? उत्तर है पहला ज्वारीय वन। अमृता देवी मृग वन स्थिति है। उत्तर है तीसरा खेजड़ली जोधपुर की। व्याख्या विश्नोई संप्रदाय जो वनों की रक्षा के लिए जाना जाता है कि अमृता देवी ने 1730 ईस्वी में जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में वृक्षों की रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दी थी। विश्नोई संप्रदाय द्वारा दिया गया यह बलिदान साका खड़ाना कहलाता है। उल्लेखनीय है कि यहाँ प्रतिवर्ष विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला इनके शहीद दिवस भाद्रपद शुक्ला दशमी पर मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। प्रथम खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था। सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? उत्तर है दूसरा वन संरक्षण के लिए। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? उत्तर है तीसरा विश्नोई। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? उत्तर है पहला खेजड़ी ग्राम जोधपुर। अमृता देवी, उनकी 3 पुत्रियों एवं अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया। वर्ष 1730 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया? उत्तर है दूसरा जोधपुर। अमृता देवी विश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध हैं? उत्तर है दूसरा खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए। व्याख्या वन एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्थापित राज्य का सबसे प्रतिष्ठापूर्ण वानिकी पुरस्कार अमृता देवी स्मृति पुरस्कार है। 1994 से दिया जाने वाला यह पुरस्कार वृक्षों को बचाने के लिए प्राण देने वाली शहीद अमृता देवी की स्मृति में दिया जाता है। अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई। उत्तर है तीसरा 1992-93 में। व्याख्या अरावली वृक्षारोपण परियोजना अरावली अफॉरेस्टेशन स्कीम 1 अप्रैल 1992 से शुरू की गई। यह परियोजना अरावली पर्वत श्रृंखला में वनों के पुनर्वास पर आधारित है। जापान के OECF ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड के सहयोग से शुरू की गई इस परियोजना में राजस्थान के 10 जिले अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, पाली, झुंझुनू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा व सिरोही में पर्वतीय वनों के पुनर्वास का कार्य किया गया था। उल्लेखनीय है कि यह परियोजना 31 मार्च 2000 को पूर्ण हो गई। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? उत्तर है चौथा अजमेर। कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है?
उत्तर है चौथा अश्वगंधा। विदानीय कुल के अश्वगंधा पौधे का प्रयोग आयुर्वेदिक उपचार हेतु किया जाता है। इसमें एंटी ट्यूमर एवं एंटीबायोटिक गुण पाया जाता है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? उत्तर है चौथा JICA। व्याख्या: राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, यह परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी JICA की आर्थिक सहायता से अप्रैल 2003 से लागू की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण तथा भूजल संरक्षण कार्यों के अतिरिक्त गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन के कार्य भी किए गए। इसका प्रथम चरण जुलाई 2008 में पूर्ण हुआ। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना द्वितीय चरण 2011-12 से इसका द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया, जो 2011-12 से 2018-19 तक की अवधि के लिए था, जिसे 2023-24 तक बढ़ा दिया गया था। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 में वन विभाग द्वारा 2 नवीन परियोजनाएं प्रारंभ की जाएगी। परियोजना क्षेत्र के प्राकृतिक वनों की रक्षा और विकास करना और वन संरक्षित क्षेत्रों के अंदर व बाहर स्थानिक प्रजातियों की सुरक्षा, लुप्तप्राय पौधों की प्रजातियों की बहाली व ओरण विकास तथा जैव विविधता संरक्षण से संबंधित वर्गीकरण गतिविधियों को शुरू करके राज्य के पूर्वी हिस्से में समग्र पारिस्थितिकीय संतुलन में सुधार करना है। पहला, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट RFBDP जिसे कहा जाता है। यह परियोजना फ्रांस की AFD एजेंस फ्रांस डेवलपमेंट के वित्तीय सहयोग से राजस्थान के 13 जिलों अलवर, बारां, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर एवं टोंक तथा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी, भैंसरोडगढ़, सैनपुरी, कोटा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, बिसलपुर, टोंक, उम्मेदगंज पक्षी विहार कोटा एवं मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कुल 800 गांवों को चिन्हित किया गया है। परियोजना अप्रैल 2023 से प्रभावी होकर मार्च 2028 तक पूर्ण की जानी प्रस्तावित है। इस परियोजना की कुल लागत 1693.91 करोड़ है, जिसमें AFD का अंश 1185.28 करोड़ 70% एवं राज्यांश 508.63 करोड़ 30% है। दूसरा, राजस्थान वनीकरण एवं जैव विविधता संरक्षण परियोजना, राजस्थान अफॉरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट RABCP 1803.42 करोड़ लागत की यह परियोजना जापान की आर्थिक सहायता 1569.19 करोड़ से राजस्थान के 19 जिलों अजमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, चूरू, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही, राजसमंद व उदयपुर में क्रियान्वित की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? उत्तर है तीसरा, जैव विविध बाढ़ नियंत्रण। इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है? उत्तर है दूसरा, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। कौन सा कथन असत्य है? उत्तर है चौथा, राजस्थान का कल्पवृक्ष रोहिड़ा है। रखत, कांकड़, डांग और रूद ये सभी वनों के संरक्षण से संबंधित हैं। व्याख्या: रखत बिना जुता हुआ खेत, कांकड़ खेतों की परिसीमा जिसमें
व्यापक पेड़ लगे हों। डांग और रूद ये सभी वनों के संरक्षण से संबंधित हैं। राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। उत्तर है दूसरा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। व्याख्या: राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रारंभ वर्ष 2012 से प्रदान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर। संस्था वर्ग में 5 लाख रुपए रजत कमल ट्रॉफी प्रमाण पत्र, व्यक्ति वर्ग में 2 लाख रुपए रजत कमल ट्रॉफी प्रमाण पत्र। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है दूसरा 5 जून। व्याख्या: विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, ओजोन दिवस 16 सितंबर। ओजोन दिवस मनाया जाता है। उत्तर है दोस्तों इसका तीसरा 16 सितंबर को। विश्व जैव विविधता दिवस डैश को मनाया जाता है। उत्तर है दूसरा 22 मई। राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिक मित्र संभाग कौन सा है? उत्तर है दूसरा माउंट आबू। कौन सी नीति पारिस्थितिक संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? उत्तर है दूसरा इको टूरिज्म नीति। व्याख्या: इको टूरिज्म पॉलिसी राज्य में आरक्षित वन क्षेत्रों के बाहर वन क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वन विभाग द्वारा इको टूरिज्म पॉलिसी 4 फरवरी 2010 को अनुमोदित की गई है। गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ 22 फरवरी 2010 को। इस पॉलिसी के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान इको टूरिज्म विकास सोसाइटी का गठन किया गया है। इसके तहत निम्न इको टूरिज्म साइट्स को खोला गया है: मेनाल एवं हमीरगढ़ भीलवाड़ा में, बस्सी एवं सीतामाता चित्तौड़गढ़ में, नाहरगढ़ जयपुर में, पंचकुंड अजमेर में, सुंडा माता जालोर में, गूढ़ा बिश्नोई जोधपुर में, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा में, भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में। वनोत्पादन पेड़ सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा इमारती लकड़ी, दूसरे सागवान से सम्मिलित है, बी कोयला, चौथे धोकड़ा से सम्मिलित है, सी कत्था, पहले खेर से सम्मिलित है, डी बीड़ी, तीसरे तेंदू से सम्मिलित है। व्याख्या: इमारती लकड़ी राजस्थान के वनों से प्रतिवर्ष 25 लाख घन फुट इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, जिनका प्रयोग रेल के डिब्बे बनाने, जहाज तथा फर्नीचर आदि के निर्माण में किया जाता है। इन कार्यों हेतु सागवान, सालर, धोकड़ा तथा बबूल के वृक्ष अधिक उपयोगी हैं। धोकड़ा राज्य में ईंधन की लकड़ी व कोयला बनाने में सर्वाधिक उपयोग धोकड़ा का होता है। कत्था खेर वृक्ष के तने की छाल से कत्था बनाया जाता है। राज्य में कत्थे को हांडी प्रणाली से तैयार किया जाता है। तेंदू वागड़ क्षेत्र में इन्हें टिमरू कहा जाता है। तेंदू की पत्तियां तेंदू वृक्ष की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है और तेंदू की पत्तियों का आधा भाग हमारे राज्य के प्रमुख बीड़ी उद्योगों में उपयोग कर लिया जाता है। सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों पहला सालर वन, चौथे अलवर से सम्मिलित हैं, बी ढाक वन, तीसरे चित्तौड़गढ़ से सम्मिलित है, सदाबहार वन दूसरे सिरोही से सम्मिलित हैं और डी शुष्क सागवान वन ये पहले बांसवाड़ा से सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वनोत्पादन राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में शराब बनाने में काम लिया जाता है? उत्तर है दूसरा महुआ। व्याख्या: महुआ वानस्पतिक नाम मधुका लॉन्गिफोलिया के फूल पीने, बीज, तेल निकालने व इसके फलों का प्रयोग देसी शराब मोकड़ बनाने में होता है, इसलिए इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। यह उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ आदि जिलों में पाया जाता है। राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? उत्तर है चौथा कोटा। कोटा में 100 करोड़ की लागत से ऑक्सीजोन पार्क बनाया जा रहा है।
कांग्रेस घास क्या है? उत्तर है पहला एक पतवार। व्याख्या कांग्रेस घास गाजर घास या स्टोफेरस भी इसे कहा जाता है। अमेरिका से आयातित इस घास से जयपुर जिला सर्वाधिक प्रभावित है। इस घास को चर्म रोग एवं अस्थमा का वाहक माना जाता है। स्रोत दिशा JFM का पूरा नाम क्या है? उत्तर है पहला संयुक्त वन प्रबंधन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। व्याख्या संयुक्त वन प्रबंधन या जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भारत में यह कार्यक्रम राष्ट्रीय वन नीति 1988 पर आधारित है। वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने हेतु साझा वन प्रबंध JFM का क्रियान्वयन राजस्थान में 15 मार्च 1991 से प्रारंभ कर दिया गया था, जब अधिकांश क्षेत्रों में वन विकास एवं सुरक्षा कार्य प्रदेश भर में वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के सक्रिय सहयोग से संपादित किए जा रहे हैं। VFPMC इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट कमिटीज़। राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? उत्तर है चौथा 1991 में। 2021 में राजस्थान में कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं? उत्तर है तीसरा अलवर। राजस्थान में अत्यधिक सघन वन अलवर सर्वाधिक जयपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बूंदी व बीकानेर आदि जिलों में पाए जाते हैं। टॉफिर कार्यक्रम का संबंध है? उत्तर है दूसरा पौधारोपण। व्याख्या राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवार्डलिंग मिशन के तहत वनस्पति आवरण को बढ़ाने और वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए वर्ष 2023-24 में ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान नाम से नवीन योजना संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य राजस्थान के पारंपरिक वनों के बाहर वृक्षों के कवरेज को विस्तारित करना और वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली बढ़ाना है। इसके तहत प्रदेश में विभिन्न विभागों, संस्थाओं और नागरिकों के सहयोग से प्रतिवर्ष 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 1 करोड़ पौधे गोचर ओरण तथा चारागाह, 1 करोड़ पौधे विभिन्न शहरी क्षेत्रों में तथा 3 करोड़ पौधे जनसाधारण को अपने घरों, खेतों इत्यादि में लगाने के लिए वन विभाग की नर्सरियों से आमजन को उपलब्ध कराए जाएंगे। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? उत्तर है पहला जयपुर। व्याख्या विश्व वानिकी उद्यान जयपुर में झालाना डूंगरी में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट का संयुक्त साहस है। निम्नलिखित में से कौन से 2 राष्ट्र के बीच यह समझौता हुआ है? उत्तर है तीसरा भारत और जापान। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र वृक्षारोपण व चारागाह विकास परियोजना 1991 से प्रारंभ 2000 तक संचालित थी। यह योजना जापान JBIC की सहायता से संचालित थी। किस अधिनियम के द्वारा वनों के बारे में राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई? इसका उत्तर है दोस्तों पहला वन संरक्षण अधिनियम 1980। व्याख्या वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार हालांकि किसी भी कानून के किसी राज्य में लागू होने के समय कुछ भी निहित होते हुए भी कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी आदेश का निर्देशन नहीं करेगा। हरित राजस्थान योजना प्रारंभ की गई थी। उत्तर है दूसरा 2009-10 में। व्याख्या हरित राजस्थान योजना राज्य में हरित राजस्थान की शुरुआत 18 जून 2009 से की गई है। शहरी ग्रामीण क्षेत्रों का राजकीय व निजी भूमि पर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण का काम किया गया। शहरों में इस योजना को समस्त शहरी निकायों के द्वारा संचालित किया गया। इसके तहत वर्ष 2022-23 में 42 करोड़ की लागत से 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे। राज्य में हरित राजस्थान योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य है उत्तर है दूसरा वन क्षेत्र को बढ़ाना। राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण है। उत्तर है पहला जलवायु परिवर्तन।
व्याख्या। राजस्थान में वन संपदा को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक जलवायु है। वन विकास के अंतर्गत तापमान एवं वर्षा का वितरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की न्यूनता एवं तापमान की अधिकता के कारण उस क्षेत्र की वनस्पति विरल, कटीली और मरुद्भिद प्रकार की हैं। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वनों की सघनता सर्वाधिक पाई जाती है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन WCA हेतु नामित किया गया है, जो कि है सितंबर 2024 तक के अनुसार? उत्तर है चौथा, उदयपुर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनवरी 2024 में वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए भारत से 3 शहरों के लिए नामांकन प्रस्तुत किए हैं। इंदौर मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, उदयपुर राजस्थान, जिनमें उदयपुर भारत का प्रथम वेटलैंड सिटी बना। राज्य में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है? उत्तर है तीसरा, राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता। व्याख्या। 11 अगस्त 2023 को राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने स्थानीय वृक्षों के संरक्षण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता की शुरुआत की है। इसमें 113 प्रजातियों के वृक्षों को सूचीबद्ध किया गया है। सन 2019 की भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्ष में राजस्थान में वन क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ है? उत्तर है दूसरा, +57.51 वर्ग किलोमीटर। व्याख्या। 21 दिसंबर 2024 को जारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत वन संरक्षण रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में राजस्थान का अभिलेखित वन 32,869 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.60% है। राजस्थान के वन आवरण में 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी, जबकि वृक्षावरण 478.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। देश में चौथा स्थान है। राजस्थान में वनों एवं वृक्षों में आच्छादित क्षेत्रफल 27,389.33 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। ISRF 2023 के भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण प्रतिशत: उदयपुर 23.60%, प्रतापगढ़ 22.48%, सिरोही 17.50%, न्यूनतम चूरू 0.45%, जोधपुर 0.49%, बीकानेर 0.86%। ISFR 2023 में राजस्थान का वनावरण सर्वाधिक: उदयपुर 2766.30 वर्ग किलोमीटर, अलवर 1198.74 वर्ग किलोमीटर, प्रतापगढ़ 996.86 वर्ग किलोमीटर, न्यूनतम चूरू 62.73 वर्ग किलोमीटर, हनुमानगढ़ 92.29 वर्ग किलोमीटर, जोधपुर 111.23 वर्ग किलोमीटर। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं। उत्तर है पहला, उदयपुर, अलवर तथा प्रतापगढ़। वन रिपोर्ट 2021 के वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है। वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है। उत्तर है चौथा, 4.87। ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक है। उत्तर है पहला, 110.77 मिलियन टन। ISFR 2019 राजस्थान रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कुल वनावरण का कितना प्रतिशत अत्यधिक अग्नि प्रवण क्षेत्र था? उत्तर है दूसरा, 0%। व्याख्या। ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण का अत्यधिक अग्नि प्रवण क्षेत्र 0.42, बहुत तेज अग्नि प्रवण क्षेत्र 2.83, तेज अग्नि प्रवण क्षेत्र 4.38, मध्यम अग्नि प्रवण क्षेत्र 5.90, कम अग्नि प्रवण क्षेत्र 86.60
47% है। इसके बाद है दोस्तों, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उत्तर है चौथा, उदयपुर। राजस्थान वन विभाग रिपोर्ट 2024। राजस्थान में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 32,921 वर्ग किलोमीटर। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष अभिलेखित वन भूमि 9.61%। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्र 60.42%। प्रति व्यक्ति औसत वनावरण व वृक्षावरण क्षेत्र 0.037 हेक्टेयर। राजस्थान का कुल वनावरण व वृक्षावरण 25,388 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का कुल वनावरण भौगोलिक क्षेत्रफल का 16,655 वर्ग किलोमीटर 4.87%। राजस्थान का कुल वृक्षावरण 8,733 वर्ग किलोमीटर। अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान 15वां। सर्वाधिक एवं न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले एक दृष्टि में। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले उदयपुर 4,161.92 वर्ग किलोमीटर, बारां 2,250.56 वर्ग किलोमीटर, करौली 1,810.76 वर्ग किलोमीटर, चित्तौड़गढ़ 1789.02 वर्ग किलोमीटर, अलवर 1,786.92 वर्ग किलोमीटर। जिला न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले चूरू 79.91 वर्ग किलोमीटर, हनुमानगढ़ 239.46 वर्ग किलोमीटर, नागौर 242.40 वर्ग किलोमीटर, जोधपुर 246.78 वर्ग किलोमीटर, दौसा 284.62 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में वन प्रतिशत एक दृष्टि में। जिला प्रतापगढ़ 37.46 जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत और इसमें कुल वन है वर्ग किलोमीटर में 2,753.39। उदयपुर जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है 35.49% और इसमें कुल वन वर्ग किलोमीटर में है 1,033.77 वर्ग किलोमीटर। करौली 32.77% और इसमें वन है 898.42 वर्ग किलोमीटर। बारां 32.18% और इसमें वन क्षेत्र है 1,195.91 वर्ग किलोमीटर। सिरोही 31.97% और इसमें वन है 269.71 वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले चूरू 0.57% भौगोलिक क्षेत्रफल और कुल वन है 109.25 वर्ग किलोमीटर। जोधपुर 1.08% और वन है 77.69 वर्ग किलोमीटर। नागौर 1.36% और वन है 322.39%। जैसलमेर 1.78% और वन है 279.71 वर्ग किलोमीटर। बाड़मेर 2.20% और वन है 279.71 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में कुल वन क्षेत्र हैं। उत्तर है पहला 32,874 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है? उत्तर है तीसरा चूरू। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है। उत्तर है दूसरा 9.57%। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं? उत्तर है पहला उदयपुर और बारां। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम है। उत्तर है चौथा जोधपुर। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2021 के आकलन के अनुसार वनावरण उनके भौगोलिक क्षेत्र के 10% से अधिक है। उत्तर है दूसरा राजसमंद, करौली, धौलपुर। निम्न में से कौन सा जिला
जिलों का समूह राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है? उत्तर है पहला उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां एवं करौली। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रों की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है? उत्तर है पहला प्रतापगढ़। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के आकलन के अनुसार निम्न में से किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? उत्तर है पहला उदयपुर तथा प्रतापगढ़। वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से 2021 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई? उत्तर है तीसरा जालोर। व्याख्या: वन विभाग के अनुसार वर्ष 2019 से 2021 तक वन क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि कुल 25.45 वर्ग किलोमीटर वाले जिले क्रमशः जालोर जहां 32.46 वर्ग किलोमीटर है, करौली 26.16 वर्ग किलोमीटर, सिरोही 13.49 वर्ग किलोमीटर तथा सकारात्मक वृद्धि वाले जिले क्रमशः अजमेर 26.45 वर्ग किलोमीटर, पाली 26.01 वर्ग किलोमीटर, बीकानेर 24.10 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, जालोर, करौली, सिरोही वाले माइनस के अंदर है। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में 2019-22 के बीच अधिकतम दर प्रतिशत में से वन का विनाश हुआ? उत्तर है चौथा जालोर तथा करौली। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वनावरण था? उत्तर है तीसरा 16,655 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा 12वां भाग जो कि था वन एवं वनस्पति समाप्त होता है। इसी तरह दिशा की किताब पढ़ने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम कल दोस्तों 13वां भाग पढ़ेंगे।